हेलो एवरीवन, दिस इज कनुप्रिया एंड वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। तो आज हमारा एक नया सेशन है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स। किसका? क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का। प्रीवियस जो हमारा सेशन था उसमें हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो थे उसको हमने डिस्कस कर लिया था। इस क्लास में हम लोग शॉर्ट टाइप या लॉन्ग टाइप जो भी मिक्स होगा वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस जो सेशन था उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो कि पहले हमारे एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। वो क्वेश्चंस, उस तरह के क्वेश्चन इन फ्यूचर में भी जो आपके इस एग्जाम में या इसके आगे भी जो एग्जाम्स है उसमें उसी तरह के क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं और थोड़ी सी वैल्यूज वगैरह चेंज होके वो क्वेश्चंस भी आती है। तो वो चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज के क्लास में हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद अगर लॉन्ग टाइप होगा तो वो भी डिस्कस करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं। मैं आपको साथ ही बताते रहूंगी कि कौन से क्वेश्चन किस ईयर में आए थे, तो आप लोग को एक अच्छा एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि कैसे हम लोगों को प्रिपरेशन करनी है। तो आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। बोल रहा है कि कॉपर पाउडर, ठीक है, कॉपर पाउडर को लेके क्या कर रहा है, हीट कर रहा है एक चाइना डिश में। व्हाट चेंज टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग व्हेन हाइड्रोजन गैस। पहले आपको बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन यहाँ पे एंड होता है। क्लियर? आपको देखिए क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे, क्वेश्चन जो होंगे वो पार्ट्स में होंगे, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में 2-3 उसके पार्ट होंगे। तो आपको पहले वो करना है कि आप अलग अलग कर लीजिए ना सारे पार्ट्स को। एक पार्ट को आप अलग कर लीजिए, दूसरे पार्ट को अलग कर लीजिए, तो उसमें आपको आसानी होगी कि समझने में कि क्या प्रोसेस चल रहा है और उसी हिसाब से आप एक्ट करिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड। ठीक है, कॉपर पाउडर को चाइना डिश में ले लिया और उसको हीट किया। हीट किया गया यानी कि O2 उसमें मिक्स हो रहा है। क्लियर? व्हाट चेंज टेक्स प्लेस। आप जब भी हीट कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन जो है वो उसमें जनरेट हो रहा है। हीट करने की वजह से हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। बर्न जब भी किसी चीज को हम लोग करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, इसीलिए O2 उसमें एक्ट कर रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो रहा है, बोल रहा है व्हाट चेंज टेक्स प्लेस। तो ये जो है आपका चेंज टेक्स प्लेस हो रहा है। बोल रहा है कि व्हेन 1 ग्राम ऑफ कॉपर इज टेकन इन अ चाइना डिश एंड हीटेड अ ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। हम जानते हैं कॉपर एक मेटल है। क्लियर? जिस किसी भी मेटल को अगर हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। तो ये भी क्या बना रहा है, आपका कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। और ये किस कलर का होगा, ये होगा आपका ब्लैक कलर का। क्लियर? ये आपका कौन से रंग का होगा, ब्लैक कलर के का होगा। क्लियर है ये चीज? इसके आगे का जो पार्ट है वो हम लोग अब देख लेंगे आगे क्या बोल रहा है। तो आपको पहले जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट था वो आपको नोट डाउन कर लेना है एक जगह पे। आपको जो पहला है वो रिएक्शन यहाँ पे पहले वाले जो पार्ट का आंसर यहाँ पे खत्म होता है। कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया, कॉपर ऑक्साइड बना दिया। क्लियर? सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। अब बोल रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस। हीटेड सब्सटेंस जब हमने हीट किया तो जो सब्सटेंस निकला यानी कि कॉपर ऑक्साइड निकला। हीटेड सब्सटेंस में अगर हम लोग क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस को अगर पास कर रहे हैं तो क्या निकलेगा। अब विजिबल चेंज इज सीन इन इट। बोल रहा है कि विजिबल चेंज होगा। आपको अब पूछ रहा है कि गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। यहाँ पे आपका सेकेंड पार्ट भी ओवर हो जाता है। यहाँ से आपका ये सेकेंड पार्ट है। क्लियर? ये सेकेंड पार्ट है और ये वाला आपका फर्स्ट पार्ट था। बोल रहा है कि ये दोनों ही रिएक्शन का आपको केमिकल इक्वेशन देना है ना, केमिकल इक्वेशन देना है आपको, प्लस आपको क्या बोलना है, नेम एंड कलर ऑफ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट निकले उनके नेम और कलर हम लोगों को बताना है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके 2020 के एग्जाम में यानी प्रीवियस ईयर के ही जो एग्जाम है उसमें आया था ये क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है कि बहुत बार रिपीट भी हो रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने देखे इस तरह के, इसलिए आपको ये ध्यान से समझ लेना है। आपको बोला है 2 पार्ट दे दिया है। पहला पार्ट यहाँ पे ओवर होता है, फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट यहाँ पे खत्म होता है।
और दोनों ही पार्ट में आपको बोल रहा है कि केमिकल इक्वेशन दीजिए और जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ दोनों के सब्सटेंस का नाम, आपका प्रोडक्ट का नाम बताइए और कलर बताइए। पहले में हमने देख लिया कि ये कौन से रंग का होगा, ब्लैक कलर का होगा। कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा हमें, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ये फर्स्ट पार्ट में बन गया। सेकेंड पार्ट में इसी जो कॉपर ऑक्साइड में हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को हमने पास कर दिया। तो ये किस तरह से रिएक्शन बना, देखिए इक्वेशन देख लीजिए, CuO प्लस H2। CuO हमें यहां से मिला था हीटेड सब्सटेंस, उसमें H2 गैस जो हमने था हाइड्रोजन गैस को पास कर दिया, ये हमें मिलके बनाएगा ये Cu है। ये फिर से वापस हो जाएगा Cu प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, ये जो आपका चीज है ये आपका ये वाला है, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ये जो CuO था वो फिर से आपका जो कॉपर मेटल है वो अलग हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन था इसके साथ ऑक्सीडाइज हो गया। वो ऑक्सीजन जो था इसने उसको गेन कर लिया, हाइड्रोजन ने गेन करके वाटर बना लिया। अब इसमें क्या हो रहा है, ब्राउन कलर का कॉपर मेटल निकल रहा है, यानी कलर क्या है ब्राउन, और जो प्रोडक्ट था वो क्या था, कॉपर मेटल और वाटर हम लोग का प्रोडक्ट था। क्लियर, इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना, दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट का जो प्रोडक्ट होगा उसी को यूज करके सेकंड पार्ट का जो है रिएक्टेंट बन जाएगा। देखिए इस पार्ट का जो प्रोडक्ट था ये यहाँ पे आके रिएक्टेंट बन गया। क्लियर, इस तरह से आपके क्वेश्चन को है उसको आप लोगों को सॉल्व करना है। ये आपको होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। ये क्वेश्चन भी आपका 2018 में आया था। ये क्वेश्चन आपके कौन से ईयर में आया था, 2018 में ये क्वेश्चन आया था। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर्स एनर्जी आइदर इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए किसी भी फॉर्म में, चाहे वो हीट हो, लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, किसी भी फॉर्म में हो चलेगा। फॉर ब्रेक डाउन द रिएक्टेंट्स, हम जानते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। एक जो हमारा कंपाउंड है वो ब्रेक होकर छोटे छोटे सिंगल प्रोडक्ट्स बनाता है, वो छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में वो ब्रेक हो जाता है। तो ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो सकता है। राइट एन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। आपको बोल रहा है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल दीजिए जहां पे हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी का यूज होके डिकम्पोजिशन हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आपका नॉर्मल, देखिए आपको क्वेश्चन एक ये भी आ सकता है कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल, बट आपको क्वेश्चन इतना आसानी तो देगा नहीं। आपका जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा, आपको इतना आसानी से थोड़ी प्लेटर में सर्व करके देगा कि आराम से लिख लो। क्या करेगा, वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देगा। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको देना है। लेकिन देखिए क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया गया है। आपको बोला गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो एनर्जी उसको चाहिए ब्रेक होने में, अब उसका एक एग्जाम्पल आप दीजिए। तो आप दे दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको ब्रेक होने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए, ब्रेक होके कैल्शियम ऑक्साइड और आपका कार्बन डाइऑक्साइड वो बनाता है। रिएक्टेंट यहाँ पे है, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, उसको हीट चाहिए। हम हीट को डिनोट करते हैं ट्रायंगल से, हीट उसने दिया, और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक लाइम बोलते हैं, है ना, क्विक लाइम है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड उसने फॉर्म किया। ये था आपका क्वेश्चन जो 2018 के एग्जाम में आया था। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके तो ये जो क्वेश्चन है आपका 12th नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, कंपाउंड एक्स। ये क्वेश्चन देखिए आपका दो एग्जाम्स में आया था, 2018 में भी आया था, 2017 में आया था। हूबहू क्वेश्चन को उतार दिया गया था, थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ होगा, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, बट ये क्वेश्चन जो था दोनों ही एग्जाम में आया था। तो मे भी हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी आ जाए दोबारा, इसलिए इसको ध्यान से देख लेते हैं क्या है। इसमें बोल रहा है कि कंपाउंड X ऑन हीटिंग विद एक्सेस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको बोल रहा है क्या, एक कंपाउंड है जो कि है X, जिसका नाम हमने दे दिया है X। एक कंपाउंड है क्या, X है, उसको हमने किसके साथ हीट कर रहे हैं हम लोग, H2SO4 के साथ, ठीक है। H2SO4 के साथ हीट कर रहे हैं एट कितना केल्विन, ये था आपका X था एक सब्सटेंस, उसको हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 443 केल्विन में। उसका टेम्परेचर दे दे कितने केल्विन में हम लोग उसको हीट कर रहे हैं। गिव्स एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड Y। ये जो रिएक्शन हुआ इसमें क्या दिया इसने दिया Y, ओके, Y फॉर्म हुआ, एक कंपाउंड है, क्या है वो हम लोग को नहीं पता, तो हम लोग देखेंगे।
X ऑल्सो रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल। अब ये X दोबारा क्या कर रहा है, सोडियम मेटल के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट करके ये क्या कर रहा है, एक कलरलेस गैस जो है Z फॉर्म कर रहा है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को निकालने के लिए बोला, ये क्या है वो बोल रहा है आपको। राइट द इक्वेशन ऑफ ईच द केमिकल, आपका जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है आपको पूरा बना के दिखाना होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। कंपाउंड एक्स जो था वो इथेनॉल होगा, ठीक है, वाई जो था इथीन होगा, एंड जेड जो है कार्बन हाइड्रोजन गैस होगा। वाई की जेड क्या है, हाइड्रोजन गैस है। रिएक्शन किस तरह से बनेंगे, ये जो है आपका इथेनॉल जो था, है ना, इथेनॉल मीथ ईथ होता है, 2 कार्बन है इसलिए इथेनॉल है, OH है इथेनॉल। ये आपका रिएक्ट हो रहा है H2SO4 के साथ 443 केल्विन में। ये क्या बना रहा है, इथीन बना रहा है, यानी जो ये Y था वो कौन था, इथीन था, है ना। ये क्या है, X है, ये Y है, ओके, और H2O बना रहा है, वो एक अलग कंपाउंड है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, देखिए ये जो OH था ये आपका बाहर निकल गया, और ये दोनों यहाँ से, यहाँ का जो 5 आप देख सकते हैं हाइड्रोजन है, 5 में से एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, ठीक है, बचा कितना, 4, तो CH2 4 हाइड्रोजन 2 कार्बन, ठीक है, एक जो हाइड्रोजन था वो यहाँ शिफ्ट हो गया और ये वाटर बना दिया। क्लियर, तो ये आपका X कंपाउंड है, ये Y कंपाउंड है। आगे देखते हैं, जो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो ये था आपका कंपाउंड, फिर से हम लोगों को बोला गया सोडियम मेटल के साथ वो रिएक्ट करेगा, तो सेम हम लोग वो इथेनॉल को लेंगे, सोडियम मेटल के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे, और जो कंपाउंड बना रहा है वो क्या है, ये वाला आपका कंपाउंड बना रहा है। ये क्या है आपका, ये है आपका मीथ ईथ है, इथाइल इथेनॉइट है, ठीक है। 2 है यहाँ पे कार्बन, कार्बन की क्वांटिटी कितनी, 2, यानी कि ईथ है, और इथेनॉइट क्योंकि OH जो था, H को हट के यहाँ पे N आपका आ गया वहां पे, तो ये आपका जो पूरा कंपाउंड है आपका बन गया। Z जो है आपका हाइड्रोजन, आपको ये नहीं जानना था, आपको जानना था कि हाइड्रोजन गैस, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला गया था कि आपका कौन सा कलरलेस गैस जो है वो फॉर्म हो रहा है, आपको ये बोला गया था। तो कलरलेस गैस कौन सा है, गैस तो यही है ना, ये तो गैस नहीं है, गैस ये है, इसीलिए आपका जो गैस है हाइड्रोजन गैस है। इससे क्या हो गया, X मिल गया हम लोगों को, Y मिल गया हम लोगों को, और Z जो है वो हाइड्रोजन गैस है। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा। ये आप लोगों ने देखा होगा, ये आपका रिएक्शन भी होगा बुक में, इस तरह के क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका 2 एग्जाम्स में आया था, 2018 और 2017 में आया था। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था, ओके, 2016 में ये क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद द फॉलोइंग। इथेनोइक एसिड का इन 3 जो सब्सटेंस है इसके साथ रिएक्शन आपको 1 बाय 1 समझाना। बहुत सिंपल है क्वेश्चन, आपको ध्यान से बस रिएक्शन बनाना। सबसे पहला देख लेते हैं क्या है। हम लोग जब सबसे पहले इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम के साथ मिलाया तो वो क्या दिया, सोडियम इथेनोएट उसने दिया। क्लियर, सोडियम इथेनोएट उसने दिया। यहाँ पे आपका ये जो पूरा रिएक्शन है ये देख लीजिए बन गया है, CH3COOH इथेनोइक एसिड है प्लस सोडियम मेटल। ये जो OH था, ये जो H था, इसको इसने रिप्लेस कर लिया, यहाँ पे बैठ गया, और ये जो हाइड्रोजन था ये 2 की क्वांटिटी में है, बैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन बाहर आ गया। सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने इसका प्लेस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। सेकेंड को देखते हैं, ये आपका पहला वाला हो गया सोडियम के साथ, सेकेंड में है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सेम जो है यहाँ पे जो लिया गया था वही सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया गया, प्रोडक्ट वही सेम बना रहा है। ये जो था आपका इसको रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, और यह हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो बना वही प्रोडक्ट लेकिन H2O बन गया, क्योंकि ये ये जो OH के साथ रिएक्ट करके वो जो वाटर उसने फॉर्म कर दिया। क्लियर। थर्ड जो है वो देख लेते हैं। थर्ड है आपका रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड हमने फिर से लिया, इसको किसके साथ करना है, इथेनॉल के साथ करना है। इथेनॉल के साथ रिएक्ट कराए तो ये क्या बन गया आपका, ये जो H है ये यहाँ से हट के यहाँ आ गया, और ये जो पूरा कंपाउंड था ये आके H के जगह में बैठ गया। तो आप देख सकते हैं वही है, ये जो पार्ट है पूरा उतना, और ये HC2H5 जो था इस कंपाउंड से वो चला गया H के जगह पे, H के जगह पे चला गया वो, और ये जो H था यहाँ पे आके ये वाटर फॉर्म कर दिया। इस तरह से आपको रिएक्शन जो है बनाना होगा। ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स में भी आ सकता है,
या फिर 5 मार्क्स में भी आ सकता है, दोनों में से किसी में भी आ सकता है, क्योंकि लॉन्ग भी है थोड़ा सा, आपको 3 रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से बताना है। क्लियर है? आगे देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या। तो आपके क्वेश्चंस यहीं पे ओवर होते हैं। ये आपके क्वेश्चंस थे। हमने देखा कि जो भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। हमने देखा कि क्वेश्चन जो है वो कैसे लेवल के हैं। क्वेश्चन उतने सिंपल आपको देंगे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ रहेगा, बट अगर आपको क्लियर है कि कैसे एक इक्वेशन को फॉर्म किया जाता है, कैसे जो है वो आपका रिप्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट, आप देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो जितने भी आपके रिएक्शन है ना, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आपका रिडक्शन रिएक्शन, उसी से मिले जुले क्वेश्चंस है सारे, आपका उन्हीं से रिलेटेड है। लेकिन क्या है, क्वेश्चन डायरेक्टली आपको नहीं दिया गया। आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज कम्बिनेशन रिएक्शन, व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऐसा नहीं होगा। आपको क्वेश्चन जो है उसके एग्जाम्पल से घुमा के दिया गया होगा। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन अगर करेंगे तो आपको वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आपको ये जो नोट्स है, अगर ये सारे आपको नोट्स अगर चाहिए रिटन फॉर्म में, हमारे वेबसाइट पे, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जाके ये जो पीडीएफ है, जो मैंने समझाया, वो पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आराम से। और आपको उस वेबसाइट में जाके आपको कुछ नहीं, आपको एक स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, एक साइन अप करना होगा, अपना नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी डाल के आपको, फिर आप अपने क्लास सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग उसको आराम से घर में रख के पढ़ सकते हैं, आपके पास एक नोट्स भी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग जो हर चैप्टर जब भी कंप्लीट होगा, चैप्टर के एंड में हम लोग एक सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, और आपको ये नोट्स भी मिलेगा, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए, और तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।